जनूबी पंजाब में शदीद धुंध मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गए। अहमदपुर लबा में एक हफ्ते से शदीद धुंध का राज, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। उधर दुनियापुर का मौसम मजीद सर्द, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गया। दुनियापुर और गिरदुनवाह में शदीद धुंध का राज, हद निगाह 0 हो गई, पारा 4 डिग्री तक गिर गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी सफर के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। उधर अहमदपुर लवा में शदीद धुंध का सिलसिला एक हफ्ते से बरकरार, ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। तिबी माहिरीन का कहना था कि शहरी गर्म मलबूसात और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अड्डा जखीरा और गिरदुनवाह में गुज़श्ता कई रोज से जारी शदीद धुंध और सर्दी की लहर के बाद आज बिलाखिर सूरज निकल आया। कारोबारी मराकज और सड़कों पर चहल पहल दोबारा शुरू हो गई। शहरी धूप का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। शहरी औलिया में सर्दी की शिद्दत के साथ लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई। सुई गैस की शॉर्टेज और एलपीजी के बढ़ते निर्खों के बायस सस्ता मुतबादिल ईंधन, लकड़ी और कोयला भी महंगा हो गया। मार्केट में कोयले की किल्लत, 2 माह की लकड़ी की कीमत में 400 रुपए मन का इजाफा हुआ। मुल्तान में पहले ही सुई गैस के कम प्रेशर का मसला तवील अरसे से जारी था। अब मुतबादिल ईंधन भी शहरियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। सर्दी के बायस मांग बढ़ने पर लकड़ी और कोयला भी महंगे हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि कोयला के नर्ख 100 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गए हैं। 2 माह कबल लकड़ी 1200 रुपए मन थी, जो अब 1600 रुपए मन हो गई है। एलपीजी गैस भी 320 रुपए किलो में मिल रही है। लकड़ी थी भाई 1000 रुपए मन, 1200 रुपए मन, अब लकड़ी 1600 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड पड़ी है लकड़ी बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिया है। कोयला था 100-120 रुपए किलो, अब 180 रुपए दे रहे हैं। जैसे ठंड बढ़ी है, गैस आ नहीं रहा, इस वजह से रेट बढ़ गया इनका। शहरियों ने इंतजामिया से एलपीजी और लकड़ी के निर्खों पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है ताकि अवाम मुनासिब कीमत पर लकड़ी, कोयला और एलपीजी खरीद सके। कैमरामैन हबीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में सर्दी की शिद्दत अरूज पर पहुंच गई। सर्द मौसम से बचाव और बचत के लिए शहरी लंडा बाजार पहुंच गए। जैकेट्स, कोट, स्वेटर्स और गर्म शॉलों की मांग में इजाफा हो चुका। सर्दी की शिद्दत और महंगाई के बायस शहरी सस्ते गर्म कपड़ों की तलाश में लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं। इतवार के रोज मुल्तान के लंडा बाजार में गैर मामूली रश देखने में आया, जहां हर उम्र के अफराद अपनी जरूरत के मुताबिक गर्म मलबूसात खरीदते नजर आए। ये जैकेटें खरीदने आए हैं जी, रेट बहुत ज्यादा हैं, हम गरीब लोग ले भी नहीं सकते। वो 1500-2000 मांग रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है। ये लंडा बाजार में गर्म कपड़ों की वैरायटी बेशुमार है, जबकि कीमतें भी आम मार्केट की निस्बत कम हैं। शहरियों का कहना है कि अगरचा महंगाई के बायस यहाँ भी कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लंडा बाजार आज भी गरीब और मतवसत तबके के लिए बेहतरीन इंतखाब है। दुकानदारों के मुताबिक आम मार्केट के मुकाबले में यहाँ कीमतें अब भी कम है। हमारे पास बस जैकेट है भाई जी, सब कुछ है, हर सामान पड़ा हुआ है। हम बेचने वाले हैं, लेकिन बिकता है। अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से अच्छा बिकता है। सर्दी की शदीद लहर के दौरान लंडा बाजार में कम कीमत में मियारी कपड़ों की दस्तयाबी शहरियों के लिए किसी सहूलत से कम नहीं। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। तो खबर यह है कि शहरी औलिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल, खुद साख्ता महंगाई बेकाबू हो गई। मार्केट में सरकारी निर्खनामा को मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा। दुकानदार सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद कराने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई को रिवर्स गियर न लग सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल होने की वजह से नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। सबसे सस्ती सब्जी मेथी का सरकारी रेट 19 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 35 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी निखों में अदरक 280, लहसुन 325, पालक 32 और बैंगन 24 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 350, लहसुन 400, पालक 50 और बैंगन 40 रुपए फी किलो फरोख्त। रेट लिस्ट में टमाटर 48, टिंडे 38, साग 54 और चुकंदर 64 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 60, टिंडे 50, साग 70, चुकंदर 80 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निखनामा में गाजर 32, मटर 64 और सुहाजना 214 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गाजर 60, मटर 100 और सुहाजना 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए फल खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सरकारी निखों में अनार 556, अमरूद 145, पपीता 264 और चीकू 268 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अनार 650, अमरूद 150, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब।
सरकारी रेट लिस्ट में सेब 345, खरबूजा 140 और मौसमी 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, खरबूजा 200 और मौसमी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नीशनामा में फ्रूट 40 और किन्नू 108 रुपए फी किलो और केले 125 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। की सरकारी कीमत 553 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 322 रुपए फी दर्जन है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों के लिए सस्ती और मयारी अशिया खुलनोश खरीदना मुमकिन हो सके। कैमरामैन हबीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान का जौक बल्लू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। खराब रोड के बायस गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं कई बस्तियों को मिलाने वाला रोड इंतजामी तवज्जो का मुंतजर है। मुल्तान का जोक बल्लू रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढों और खड्डों की वजह से रोड पर से कार और मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया है। शाहराह पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। काफी तंगी है, जो भी आवाम आती है यहाँ इतने खड्डे हैं, काफी आवाम गिरती है। रात के टाइम अंधारा होता है, किसी को नजर नहीं आता, काफी लोग गिरे हैं। ये तोड़ तक सारा रास्ता सारा खराब है इधर। शहरियों का मजीद कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्त की है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। गलियों में सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नमाज़ी जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं, ठीक है ना। जब बारिश आ जाए यहाँ इतना पानी होता है। आप मेहरबानी करें, आला हुकाम से रिक्वेस्ट है ये रोड सही किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड के मसाइल जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ से जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। भक्कर में यूनिवर्सिटी रोड टूट फूट का शिकार, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगे। उधर छबकलां की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद भी नामुकम्मल है। जनूबी पंजाब में टूट फूट का शिकार सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन गई। भक्कर में टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड पर आमोदोरफ्त मुश्किल हो गई। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तबाह होने लगी। रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से दुकानदार और शहरी भी परेशान। कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड को जल्द अज जल्द तामीर करवाया जाए। इस रोड पे कोई निकासी नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसमें टूट फूट का शिकार हो रहा है, तबाह सब तबाह हो गया है। उधर छबकला की 10 किलोमीटर तवील सड़क 2 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल है। सड़क की खराबी से गाड़ियों के इंजन खटारा और टायर फटने के वाकयात मामूल बन गए। ठेकेदार सड़क को अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जबकि अवामी मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया। मुश्किलात हमें बहुत सारी होती हैं, लिहाजा आपके सामने ये रोड आप देख सकते हैं। ये हम बाइक पंचर हो जाती है और भी बहुत मुश्किलात होती हैं। बंदा रात को अगर देर से आता है फिर भी बंदे को टेंशन होती है। अवाम है वो भी तंगी में उनको महसूस होती है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, अपील है इनसे कि रोड की तामीर जारी करवाएं। अहले इलाका ने इंतजामिया से नामुकम्मल सड़क की तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। पीपला का ताजर मुसल्ला डाकुओं के हाथों लूट गया। मोहम्मद परवेज नामी ताजर अपने घर अलोवाली आ रहा था। गुलशन पेट्रोलियम के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोक लिया। अजर से गन पॉइंट पर 85,000 रुपए छीन लिए और पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं पिपला का ताजर मुसल्ला डाकुओं के हाथों लुट गया। मोहम्मद परवेज नामी ताजर अपने घर अलोवाली आ रहा था। गुलशन पेट्रोलियम के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने रोक लिया। ताजर से गन पॉइंट पर 85,000 रुपए छीन लिए हैं। मुल्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामी और सियासी बुनियादों पर तैयारियां जारी। डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद खुर्शीद कांजू कहते हैं मुल्तान कारपोरेशन को 3 टाउन में तकसीम किया गया। जिले इंतजामिया 2 से 3 रोज में टाउन्स के नक्शे जारी कर देगी। 3 टाउन्स में बदला जा रहा है और 3 टाउन जो है उन पे काम हो रहा है। इंतजामिया उस पर काम कर रही है। मेरे ख्याल में 2-4 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा कि उन टाउन्स की क्या नाम है। नाम तो है लेकिन वो खुद अनाउंस करना ज़्यादा बेहतर है और उनकी हदूद क्या होंगी इस पर काम हो रहा है। जैसे ही टाउन्स का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हर पूरे पंजाब की सतह पर जैसे तहसील के बुनियाद पर सिस्टम बनाया जा रहा है, तो फिर जब तहसील और टाउन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर यूनियन काउंसिल्स पे काम शुरू हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएंगे सारे ये काम, उसके बाद इंशाअल्लाह इंतखाबात का ऐलान होगा और फिर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे इंशाअल्लाह उसमें हिस्सा लेंगे। शहर मुल्तान के सर्द मौसम में गर्मा गर्म सूप की दुकानों पर रश बढ़ चुका। शहरियों की कसीर तादाद अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा सूप के मजे ले रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से।
जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो शहर मुल्तान के बासी यकबस्ता हवाओं के अंदर अपने दोस्तों के हमरा सूप पीने से जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इस वक्त मैं दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन, तो जो दोस्त हैं वो अपने साथ सूप की महफिलें जो हैं वो जमाए बैठे हैं ताकि सर्दी के जो कमी है वो लाई जा सके। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, सर्द मौसम में दोस्तों के साथ बैठकर सूप पीना कितना जरूरी है और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, दोस्तों के साथ आए हैं, कितने दिनों बाद गैदरिंग हुई है, क्या कहेंगे? बस चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ पे, सर्दियों में लाजमी है। सर्दियों में क्या कहेंगे, सर्दियों में दोस्तों के साथ बैठ के सूप पीना कितना जरूरी है? सर बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ का। और आपको जैसे पता है कि सूप इस टाइम सर्दियाँ बहुत हैं और आपको मौसमी सूरत हाल का पता है, बहुत ज़्यादा सर्दी जा रही है, इस वजह से कभी कभार महफिल लगा लेते हैं। कभी कभार जो महफिल है वो सूप की लगा ली जाती है। बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार जो हैं वो भी मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, सर्दियों के मौसम में सेल कैसी हो जाती है और कितनी दूर दराज से लोग आते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो इतना नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑनर ऑफ इरम सूप। आप देखिए, इरम सूप जो है 1983 से हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। आज इसको 42-43 साल हो गए हैं और हमारी कामयाबी का राज ये है कि इसमें हम खालिस मसाला जात, और जब सर्दी आती है तो हमारा काम पीक पे चला जाता है। उसकी वजह यह है कि सर्दी ठंड होती है, हर आदमी अपने आप को वार्म करना चाहता है, गर्म रखना चाहता है। और ये हमारे सूप की ये क्वालिटी है कि ये जैसे ये देसी मुर्गी यखनी भी हमारे पास है और कश्मीरी चाय भी है। तो ये 3-4 हमारे आइटम हैं जो लोगों को बड़े पॉपुलर हैं। लोग इसे एंजॉय करते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं, हीट अप करते हैं इसको, और डिलीशियस है हमारे माशाल्लाह। और ये पहली दफ़ा है कि इरम सूप जो है 1983 से 6 मंथ जो है ये बंद रहता है, 6 मंथ ये सर्दी में खुलता ही है। हमारी कामयाबी का राज यही है कि 6 माह बंद होने के बावजूद भी लोगों की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग जो उधर आते हैं यहाँ पे हमारे पास और इसको एंजॉय करते हैं, सूप लेते हैं। और इस दफ़ा तो हमने भी गर्मी में इसको लॉन्च किया है, इरम पिज़्ज़ा एंड फास्ट फूड भी। तो ये भी इंशाल्लाह ताला लाइक 42 जो है हमने इरम सूप को कंटिन्यू किया हुआ है, वही क्वालिटी हम इसमें पिज़्ज़े में भी देंगे, फास्ट फूड में भी देंगे इंशाल्लाह ताला। तो और हमने 15 मार्च से लाइव म्यूज़िक का भी एक प्रोग्राम बनाया है, जो हॉल बनाया है पिज़्ज़े के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला लोगों को हफ्ते में 2 दिन जो है हम म्यूज़िक से भी, लाइव म्यूज़िक से भी मुल्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उनका म्यूज़िक हॉल हमने ऊपर बनाया हुआ है, करेंगे। और ये लोगों की मेहरबानी है कि वो हमें याद रखते हैं 6 माह के बाद भी। और यही हमारी कामयाबी का राज है कि हमने क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है। और यही वजह है कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं। कुछ लोग अंदर भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वो किस तरीके से अपने दोस्तों के हमरा लम्हात को यादगार बना रहे हैं। सर, सख्त सर्दी के अंदर दोस्तों की महफिल, गपशप कितना जरूरी है, क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने दोस्तों को तकरीबन आज 5 दिन के बाद टाइम दे रहा हूँ और इन्होंने मुझे बहुत पहले 7 साल के बाद आप मिले हमें। जी, मैं एक्चुअली यूरोप होता हूँ, इटली से आया हूँ। तो ये मेरे जिगरी यार हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो इन्होंने जो है ना आज स्पेशल मुझे घर से उठा के ले आए ज़बरदस्ती कि आज चलते हैं इरम सूप पर, सूप पी कर आते हैं। क्योंकि स्पेशली यहाँ की एक कदीमी दुकान है, बहुत पुरानी है मुल्तान कैंट से, अब ये 2nd ब्रांच है इनकी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को आएँ इधर, फैमिलीज़ के साथ आएँ और अपने दोस्त के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह भी है उन्हें टाइम मिले आएँ यहाँ पे, क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड करें और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। जो है वो अपनी लाइफ को करना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि दोस्तों की महफिल मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि भरपूर तरीके से राजनपुर प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन के मौका पर वोटिंग और गिनती का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन प्रेस क्लब ने उम्मीदवारान की हार जीत का ऐलान कर दिया। इलियास रजा 37 वोट लेकर सदर प्रेस क्लब राजनपुर मुंतखब, शहजाद मंजूर सोलंगी 35 वोट लेकर नायब सदर प्रेस क्लब राजनपुर मुंतखब हुए। कंवर फहीम 38 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब राजनपुर मुंतखब हो गए। पूरे पैनल की जीत की खुशी में सहाफियों की शदीद नारेबाजी। वाकई आपकी बात सही है, मेरा पूरा पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब हुआ है और मुझे पे सहाफी बिरादरी ने इत्मीनान किया है और हमारे ये जो एग्जिट मेंबर थे तमाम के तमाम अक्सरियत भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं माशाल्लाह।
और मेरे दो जो आरएडी एग्जिट मेंबर थे वो आरएडी का मुकाबला मुंतखब हुए थे, और मैंने जो अपने साथी भाइयों के लिए वादा किया था, इंशाल्लाह मैं अपना वादा पूरा करूंगा। इस प्रेस क्लब के हवाले से जो इसके तरक्याती काम है, जो साथियों के हकूक के लिए है, वो हम जरूर करेंगे। मैं अपने तमाम अपने साथी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पे यकीन किया और मेरे पे इतमाद किया और मुझे कामयाब किया है। मैं अपने पैनल की तरफ से तमाम को मुबारकबाद भी देता हूं। ये इलियास रजा सदर नहीं है, ये तमाम सदर है, तमाम साहबी जो इस प्रेस क्लब के मेंबर है वो भी सदर है, वही जनरल सेक्रेटरी है, वो सब कुछ है। सबसे पहले तो मरोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हर छोटे मसाइल को राजनपुर के उनको उजागर करता है, और ना सिर्फ राजनपुर बल्कि पूरे वसेब को। और जो हमारी आज की जीत है, ये सहाफियों की जीत है, और इंशाल्लाह जिन दोस्तों ने हम पर एतमाद किया है उनको पता चलेगा कि सहाफियों के हकूक के लिए कि हम पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पहले हमने जब कंसेंट दोस्तों ने हमें जब उम्मीदवार के तौर पर उठाया था, तो उस वक्त शायद हम इतने रिलीफ में थे, लेकिन नहीं थे जितने अब हम पे प्रेशर अब बिल्ड हुआ है। तो अब हमने उनके लिए काम करना है, अब हमारा इम्तिहान है, और इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे इस इम्तिहान में कामयाब और सहाफियों की बका के लिए हम